सरबुलंद, वो जैतून का तेल ख़त्म हो गया बीबी जान के लिए, वो ला दीजिएगा। इसी तरह के किसी खाने में शेर दिल लाला को भी जहर दिया जाता होगा। लेकिन आपने तो बताया था कि आपके भाई और भाभी का कत्ल हुआ था और उनके पूरे काफिले को शहीद किया गया था। कि कत्ल से पहले उनको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा था। उससे पहले कि हम तफ्तीश करते, पता लगाते कौन, क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो गया था। सॉरी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे अब आइडिया हो रहा है कि बीबी जान इस हाल तक कैसे पहुंची है। और आप इतने डिप्रेस्ड क्यों लगते हैं? लगता नहीं, बाकायदा डिप्रेस्ड हूँ। शिरबानू से भी मैंने ये बात छुपाई थी। फिर एक दिन उसने मेरी एंटी डिप्रेसेंट्स देख ली और हल्की सी हमारी बहस और झगड़ा हुआ, और वही उसकी आखिरी रात थी। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। डिप्रेशन बड़ी अजीब चीज है। आपको एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता हो क्या रहा है। बस एक बोझ आपके दिल पे, आपकी रूह पे, जैसे कोई चीज लटकी हुई है। आप खाएं प्लीज, ये ले। ज़ाफ़रान खान ने फिर से जंगलात के हमारे हिस्से पर दवा दायर किया। फिर बस वो सरकारी एक मीटिंग थी, उस सिलसिले में। सुराब लाला अब कानों पर गए हुए हैं सुबह से। मैं तो आप चले जाएं, मैं तो हूँ ना यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं जाता। मैं संभाल लूंगी बीबी जान को। सरमाला ठीक कह रही है बच्चे, ये जरूरी है तुम जाओ। अब तो मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर है, थोड़ा फिक्र मत करो। ये बच्ची मेरा इतना ख्याल तो करती है। आप ख्याल रखें, मैं जल्द वापस आता हूँ। खैर से आओ बच्चे। मेरी हंसी खिलती बिया पर गम के पहाड़ टूट गए। खुदा जाने किस हाल में होगी, किधर होगी। मुदस्सिर भाई कितने प्यारे इंसान थे ना। उस कमीने तोरसम ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी बिया का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। बेवा हो गई, दर बदर ख्वार पता नहीं किसके पास होगी। लोग क्या सलूक करते होंगे उस, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मुदस्सर के जिस दोस्त सरबुलंद का बिया ने बताया था, हमें तो ये भी नहीं मालूम उसकी हवेली का। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। जो आप बीबी जान के लिए कर रही हैं
रात भर सो नहीं रही, आराम नहीं कर रही। लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इज़हार करने के लिए कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ ज़रमाला। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, अकेले में भी आपको ज़रमाला बुला रहा हूँ। आदत बनाना चाह रहा हूँ, कहीं बेख्याली में किसी के सामने आपका असल नाम ना कह दो। कोई बात नहीं, अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ। जहाँ तक बीबी जान की बात है, उनका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। मुदस्सिर के साथ, उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी ज़रिया है। मुदस्सिर आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको अपना दोस्त नहीं भाई मानते थे। मुझे याद है शादी वाले दिन जब आपके भाई की डेथ हुई थी, तो मुदस्सिर ने वलीमा कैंसिल कर दिया था और कहा था कि जब तक सरबुलंद अपनी भाई की डेथ के सदमे से नहीं निकलता, मैं वलीमा नहीं कर सकता। पता नहीं, कभी कभी सोचती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे उस रात को बचाया और आपको मेरा मुहाफिज बनाकर भेजा, तो शायद अभी मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। हम दो अलग दुनियाओं के लोग, हालात भी मुख्तलिफ, मगर कहीं ना कहीं हम दोनों के दुख एक जैसे ही हैं। रोज़ाना चार्ज करेंगे। बानों के हाथों की खुशबू अब भी आती है इससे। भानु हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। बस आप सब्र करें, दुआ करें उसके लिए। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे बीबी जान के पास अस्पताल तो ले चले ना। वो क्या सोचती होंगी, मैं उनका हाल चाल पूछने ही नहीं गई। और जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? सरबुलंद से बात हुई थी मेरी, बीबी जान आज शाम ही वापस हवेली आ रही है। अच्छा चलें, शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा बीबी जान को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अच्छा मैं उनका कमरा ठीक करने जाती हूँ, उनके लिए कुछ खाना बनवाती हूँ। आप चाय ले लें, ठंडी हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब बात कर रहा हूँ। बिया बाजी से बात हो सकती है? कौन रब्बे? रबिया बाजी, मुदस्सिर भाई की बीवी। ये सर बुलंद खान साहब की हवेली है ना? जी। सर बुलंद खान साहब के दोस्त मुदस्सिर साहब, उनकी बीवी रबिया, उन्होंने कहा था वो वहीं पे रह रहे हैं। आप मेहरबानी करके मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। ये रॉन्ग नंबर है बच्चे। हाँ बोल बादशाह खान। हाँ जी, सरबुलंद के साथ जो जंगल में लड़की थी ना, उसकी तस्वीर खींच ली है मैंने। अच्छा, तुझे कहाँ मिल गई वो लड़की? आपके हुक्म पर सरबुलंद पर नज़र रखी हुई थी जी। पता चला कि सरबुलंद की वालदा अस्पताल में है, तो हम उस पर नज़र रखे हुए थे। भेज भेज। कौन सी लड़की मामा? ये देख सर बुलंद खान को, अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। देखना। ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी और की लड़की देखने में। हाँ, तुझे क्यों शौक होगा? तेरा तो दिल
उस लड़की पे लगा हुआ ना जिसके शौहर को तूने मरवा दिया था शहर में, और वो लड़की भी तेरे जाल से भाग गई, फंसी नहीं तुझसे। उड़ा ले मजाक मामा, उड़ा ले। तुम क्या कर रही हो? बीबी जान के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बीबी जान का नाश्ता मैं और अमीरजादी बनाते हैं। आज से मैं बनाया करूँगी। 4 दिन हुए नहीं तुम्हें यहाँ आए हुए और अभी से खुद को हवेली का फर्ज समझ रही हो। पनाह में आई थी ना यहाँ, तो अपनी औकात में रहो। शीरी चुप हो जा, क्या बोल रही है? उसको उसकी जगह याद करा रही हूँ। हवेली की खुशियाँ खा गई मनहूस। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फ़ायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं उन्हें नहीं दूंगी। निकलो अब हमारे किचन से। सुना नहीं है तुमने? मैंने कहा निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपनी हद में रहो। आज के बाद मुझसे बदतमीजी की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के इसी हाथ में रख दूंगी। तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। देसी घी हल्की आंच पे चूल्हे पे रखो। तुम ये कहाँ लेकर जा रही हो? बीजान का नाश्ता उनके कमरे में लेकर जा रही है। तो शीरीन और खुशकुल कहाँ हैं? उनसे नहीं बनता बीबी जान का नाश्ता? मुझे नहीं पता, मुझे तो सरबुलंद ने। सरबुलंद और बीबी जान दोनों का ख्याल रखने के लिए हम काफ़ी हैं। मेहमान हो ना, तो मेहमान बनकर रहो। हवेली के मामलों में इतना ना घुसो। तुम्हें ना बीबी जान के साथ ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत है और ना सरबुलंद से। पहले ही तुम्हारी वजह से हवेली में इतनी बर्बादियाँ फैली हैं। पी लेते खान जी, गर्म हो जाएगा। मैं एक साथ ही बर्तन ले जाऊँगी। शीरी, अंदर से बीजान की कंघी ला के देना। सरबुलंद, वो जैतून का तेल ख़त्म हो गया बीबी जान के लिए, वो ला दीजिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कैसी पी लेते तो मैं ग्लास साथ ही ले जाती। मैंने तो बाद में पी लूँगा। तो मैं अभी ले जाती हूँ, फिर मैं ताज़ा बना के ले आऊँगी।